नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम ट्रैक पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्ट 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 के बारे में बताया था और इस पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जल्दी से जाइए, जिन लोगों ने अभी तक भी पार्ट 1 को नहीं देखा है, पार्ट 1 को पहले ज़रूर देख लेना। इस पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ परसेंटेज के जीरो से लेवल के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो से बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के परसेंटेज के सेकंड पार्ट के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग अब मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ में मेरे टेलीग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा पॉइंट टू पॉइंट इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा a इज 20% लेस देन b। तो हम लोग इस क्वेश्चन को किस रेशो के फॉर्म में सोल्व करेंगे जो कि इजीली सोल्व हो जाएगा। a रेशो b, हमें क्वेश्चन में बोला है कि a जो है वो b से 20% कम है। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20% की वैल्यू होती है दोस्तों, वो होती है 1/5। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है 20 कम है, यानी कि 4:5 दिया हुआ है। अब हमें बोला है कि C इज 30% मोर देन D, तो C हमारे पास में D से 30% ज़्यादा है। C रेशो D हमें दिया हुआ है कितना? 30%, यानी कि 3/10। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 3/10 हमें दिया हुआ है, मतलब कि 3/10 ये ज़्यादा है C जो है वो D से, यानी कि 13:10 हमें गिवन है। अब हमें बोला है D इज़ 25% लेस देन A। D जो है वो A से 25% लेस है। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25% की वैल्यू होती है 1/4। अब D जो है वो A से कितना कम है? 1/4 कम है, मतलब कि 3:4 हमें गिवन है। अब देखिए, D से D कैंसिल हो जाएगा और A से A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? C रेशो B। ठीक है, क्या बचेगा? C रेशो B बचेगा। अब क्या करेंगे? 4 से 4 कटेगा। 13 3 जा कितना होता है? 13 3 जा होता है 39 रेशो 5 10 जा 50। अब ऑप्शन देख के हम लोगों को कुछ पता लग रहा होगा कि ऑप्शन में 78 कुछ ऐसे गिवन है। ठीक है, अब हमें ये देखिए क्या कर लेते हैं, इसको इजीली सॉल्व करने के लिए इंटू 2 कर दिया तो 78:100 बन गया। ठीक है, तो C जो है वो कितना है? 78 और B है हमारे पास में 100, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 0.78 B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इफ x percent of y is 150 and y percent of z is 300 then the relation between x and z is। तो बताइए कि x और z के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए, x% इंटू में y इक्वल टू 150 अपॉन y% इंटू z इक्वल टू 300। परसेंट कट जाएगा। ठीक है, तो y से y भी कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या? और ये देखिए, 150 एक कम 150, 150 दूनी 300। अब बचेगा क्या? x/z इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमने कर दी तो हमारे पास में होगा z इज इक्वल टू 2x। तो z इज इक्वल टू 2x इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई, तो बताइए व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ठीक है, y जो है वो x का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वल टू में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये वाला परसेंटेज ये वाले परसेंटेज से कट जाएगा।
0 से 0 कटेगा, बचेगा क्या 5x माइनस 5y इक्वल टू 4x प्लस 4y। ठीक है, x इक्वल टू 9y एंड x बाई y इक्वल टू 9, कितना 9/1। अब बोला है कि बताइए y जो है वो x का कितना परसेंट है, यानी मतलब 1/9 कितना परसेंट है 1/9% है इंटू में 100, तो 1/9% कितना होता है 11:1/9% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इफ डिक्रीजिंग बाय 120, जब 120 को x% डिक्रीज करते हैं तो उतना ही सेम रिजल्ट आता है जब हम लोग 40 को x% बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बताइए x% ऑफ 210, 210 का x% जो है वो कितना परसेंट लेस है जब हम 180 को x प्लस 20% बढ़ाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 1/120 इंटू में 100 माइनस x% इक्वल टू 40 इंटू में 100 प्लस x%। ठीक है, परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा, 40 तिये कितना होता है 120, तो 300 माइनस 3x इक्वल टू 100 प्लस x। अब इसको सॉल्व करने के बाद में कितना बचेगा x इज इक्वल टू 50, हमारे पास में x इज इक्वल टू 50% आ गया। अब हमें ये और सॉल्व करना है इसको, तो कैसे सॉल्व करेंगे 180 इंटू में x प्लस 20% इक्वल टू 210 इंटू में x%। यहाँ पे हम लोग x की जगह 50% पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह 50% पुट करेंगे, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 50 + 20 70%, और 70% की वैल्यू कितनी है 7/, जल्दी बताइए 7/ कितनी है 7/10। ठीक है, 70% की वैल्यू है 7/10। देखिए 180 इंटू में 7/10 इक्वल टू 210 इंटू में 50% की वैल्यू आप लोगों को सभी को पता है, 50% की वैल्यू है 1/2, तो 0 से 0 कट गया, 18 सत्ते कितना आता है 18 7 जा 126 इक्वल टू 210 का जब हम हाफ करेंगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये बताइए कि ये वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट से कितना लेस है, तो लेस कितना है 21। ठीक है, तो 21 कितने में से 126 में से n2 में 100%, 21 6 पे जाएगा, 21 6 जा 126, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16:2/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A is 20% more than B, B is 25% more than C, C is 60% less than D, D is 20% more than E। तो बताइए इस पूरी जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए सीक्वेंस से सॉल्व करते चलेंगे, रेशो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। A रेशो B, हमें बोला है A जो है वो B 20% ज़्यादा है B से, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, मतलब कि 6:5। B is 25% मोर देन C, B रेशो C 25% ज़्यादा है, 25% की वैल्यू 1/4, 1/4 का मतलब यदि अगर ये 4 है तो B जो है वो 25% ज़्यादा है, मतलब कि 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5। अब बोला हमें C 60% लेस देन D, C जो है वो D से 60% कम है। ठीक है, C रेशो D हमें दिया हुआ है 60%, यानी कि 2:5। ठीक है, 60% की वैल्यू क्या होती है 60%, देख लीजिए 60%, ये 2 3 जा 2 5 जा 5:3 दिया हुआ ना हमारे पास में, अब 3 है मतलब कि ये लेस है कितना परसेंट 60%, तो C हमारे पास में 2 हो गया और ये रेशो 5 हो गया। अब क्वेश्चन बोला है D is 20% मोर देन E, D रेशो E हमें गिवन कितना है 6:5 हमें गिवन है। अब देखिए
बी से बी कटेगा, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, ए रेशो ई आ गया। और कितना आएगा, अब देखिए 5 से 5 कट गया, 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है, 6 3 जा कितना हो जाता है 18 रेशो 5 इंटू में 5, ठीक है, 5 पंजे 25। अब क्वेश्चन में मैं कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है, ए रेशो ई, ए रेशो ई, ई जो है वो ए से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। कितने में से किस बेस क्या मानेंगे हम यहाँ पे 25, ठीक है, इंटू में 100, 25 चौके 100, यानी कि 28% जो है वो ई ए से 28% ज़्यादा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ई इज़ 28% मोर देन ए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, जल्दी से जल्दी। अभी तक भी मेरे को पक्का पता है अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विद रेफरेंस टू ए नंबर ग्रेटर देन 1, द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 25% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो हमें बोला है कि क्वेश्चन में एक नंबर है जो कि x दिया हुआ है, जो 1 से ज़्यादा है, x इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ मतलब उसका डिफरेंस एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 25% ज़्यादा है उसके डिफरेंस, उसके सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/x। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में हमारे पास में ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो सोल्व कैसे करेंगे, इस 4 को यदि हम यहाँ पे ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 4/x इक्वल टू x प्लस 1/x, ठीक है। इस x को हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो सोल्व करने के बाद में क्या होगा 3x इक्वल टू 5/x, और क्या आ जाएगा हमारे पास में x² इक्वल टू 5/3। अब हमें बोला है क्वेश्चन में कि बताइए हाउ मच परसेंट इज द 4th पावर ऑफ द नंबर। नंबर को क्या है हमारे पास में x, इसकी 4th पावर जो है वो ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, कितना परसेंट ज़्यादा है जब हम इसके नंबर के स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात है, हमारे क्वेश्चन में पूछा है x² रेशो x की पावर 4, x की पावर 4 जो है वो इस x² से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर मान लीजिए हमारे पास है नंबर 1 है, ठीक है, और इसका हमारे पास में x², हमें क्या करना है इसकी पावर 4 करनी है 5/3, 3:5 कितना ज़्यादा है 2/3, यानी कि 66.7% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33.33%, और 2/3 यदि हम कर दे तो कितना हो जाएगा 66.66%, और ऑप्शन में हमें क्या गिवन है 66.7%, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे इनकम का पैटर्न स्टार्ट हो गया, ठीक है, इनकम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, धीरे धीरे हम लोग बीच बीच में इनकम के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन बी, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 24% ज़्यादा है। तो बताइए व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी, बी की कितने परसेंट इनकम जो है वो ए से कम है, कितने परसेंट कम है हमें ये बताना है। अब देखिए 24% की वैल्यू कितनी होती है, तो 24% की वैल्यू कितनी होती है 4 6 जा 24, 4 25, मतलब 6/25, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि ए की इनकम बी की इनकम से, ए की इनकम बी की इनकम से 24% ज़्यादा है, यानी कि 6 ज़्यादा है। बी की इनकम 25 है तो 6 ज़्यादा कितना होगा 31, ठीक है, कितना होएगा 31। अब ये देख लीजिए यहाँ पे कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि इनकम ऑफ बी, बी की इनकम ए की इनकम से कितना कम है
6 कम है, ठीक है। बेस यहाँ पे क्या मानेंगे, ए मानेंगे 31 इंटू में 100। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 600/31% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। द इनकम ऑफ ए इज 45% लेस देन बी। ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 45% कम है। कितनी कम है, ए की इनकम से 45% कम है। तो क्वेश्चन में देखिए 45% की वैल्यू कितनी होती है, 45%, ठीक है। कितना का हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, यानी कि 9/20। अब क्वेश्चन में गिवन है ए रेशो बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि बी की इनकम 20 है तो ए की इनकम 45% कम होगी, यानी कि 9, ठीक है। 9 कम होगी ना, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ए की इनकम 11, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 11। ए की इनकम 11 है, बी की इनकम 20 है। अब क्वेश्चन में बोला है हाउ मच % मोर देन ए द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की जो कंबाइंड इनकम है वो कितना % ज़्यादा है ए की इनकम से। दोनों का कंबाइन हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का कंबाइन करने पर आएगा दोस्तों 31, ठीक है। अब ये जो 31 है वो ए की इनकम, ये वाली इनकम है ना, इस इनकम से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, लगभग ये कितना है 20, और बेस क्या मानेंगे 11 इंटू में 100, ठीक है। 100 मानेंगे। 1/11 कितना होता है, 9.09। 1/11 9.09 होता है, ठीक है। तो हम आगे अब इस 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 181.81 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 181.81%। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24वां क्वेश्चन हमें बताता है कि बताइए अ वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस। एक पानी का पाइप है, उसको हम लोगों ने 2 पीसेस में काट दिया। तो जो लॉन्गर पीस है, बड़ा वाला पीस जो है वो पाइप की लेंथ का 64% है। जो पाइप की पूरी लेंथ मान लो 100 सेंटीमीटर है, तो वो 64%, यानी कि बड़ी जो वाली जो लेंथ है, कट वाला जो पीस है उसकी 64, ठीक है, और छोटी वाली 36 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में ये देखिए कुछ इस तरीके से एक पाइप बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये पाइप हो गया, इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। बड़ा वाली पीस की जो वैल्यू है वो लेंथ और लॉन्गर पीस इज 64% ऑफ द लेंथ ऑफ पाइप। यदि पाइप की लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो ये बड़ी वाली कितनी हो जाएगी 64, और छोटी वाली कितनी हो जाएगी 36। हाउ मच % इज लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। ये कितना % जो है वो बड़े वाली पीस छोटे वाली पीस से ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है, देखिए 28 ज़्यादा है। कितने में से ज़्यादा है, 36 में से ज़्यादा है। 28/36 इंटू में 100 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 7/9। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11.11%। तो 7/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77.7% इज द करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 77.7% ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बताता है, अगला क्वेश्चन हमें बताता है कि बताइए इनकम ऑफ ए इज 25%, इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन डेट ऑफ बी, ठीक है। ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 25% ज़्यादा है। द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। इनका तो अब बताना है क्या है, सी की इनकम जो है वो कितना % लेस है ए की इनकम से, हमें ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो रेशो के फॉर्म में कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं ए बी और सी। बोला क्या है, पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज़्यादा है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी कि यदि ये 5 है, बी की इनकम 4 है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है।
और सी की इनकम 65% कम है ए प्लस बी की इनकम से। ए प्लस बी की इनकम 9 है, 65% कम है यानी कि 35% है टोटल। तो इंटू में 0.35 कर देते हैं, ठीक है। 0.35 इसलिए करा क्योंकि जो सी की इनकम है और सिर्फ 35% ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हमें पूछा सिर्फ इन दोनों के बारे में है। ऑप्शन नंबर मतलब कि इनकम सी की इनकम और ए की इनकम के बारे में, ए की इनकम और सी की इनकम इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है। क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो यहाँ 100 हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 63, ठीक है। तो कितना कम है सी की इनकम ए की इनकम से, 37% कम है, ठीक है। सीधा सीधा सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है। इनकम ऑफ ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से 40% कितना है, 40% ज़्यादा है। देखिए ए बी 40% का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब होता है 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को इजीली और सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यदि हम लोग इसमें 2 0 0 और ऐड कर दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रेशो में होगा, और 0 से 0 कट गया तो वापस की वापस हमारे पास में यही आ जाएगा। अब हमें तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना है क्योंकि आगे हमें बोला है कि बताइए इफ़ ए गोट एट 25% लेस इन हिज इनकम, अगर ए ने अपनी इनकम में 25% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, और बी की इनकम में 40% का घाटा हुआ है, तो 700 में यदि हम लोग 25% इंक्रीज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25% हम इंक्रीज कर दिया तो 175 बढ़ेगा हमारे पास में, कितना बढ़ेगा 175। और यदि हम लोग इसकी इनकम में 40% का बढ़ाते हैं, ठीक है, बी की इनकम को यदि हम 40% बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ेगा, 300 बढ़ेगा, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला कि इन हिज इनकम देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की जो इनकम में जो बढ़ोतरी हुई है, परसेंटेज कितनी इनकम बढ़ोतरी हुई है, दोनों को हम टोटल अगर करें तो टोटल कितना आ जाएगा 375 अपॉन में हमारे पास में टोटल कितना है, ये वाला टोटल हमारे पास में 1200, ठीक है, 1200 टोटल इनकम में 375 बढ़ोतरी हुई है, ये 1200 इंटू में 100, 0 से 0 कट गया, ठीक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 31.25% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल्स, ठीक है। एक वोटिंग हो रही है जहां पे 55% जो है वो टोटल वोटर्स में मेल हैं एंड द रेस्ट आर फीमेल्स, यानी कि 45% फीमेल्स हैं एंड 55% मेल है। तो धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में देगी मेल्स एंड ये कितना है, ये है हमारे पास में यहाँ पे फीमेल्स, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल्स, 55% की वैल्यू कितनी होती है, 55% का मतलब कितना होता है, 5 कम 5 ये 2, ठीक है, मतलब कि ये 11 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 20 टोटल है हमारे पास में, टोटल में से 55% यानी कि 11, 20 में से 11 जो है मेल हैं और बाकी बचे हुए फीमेल हैं, यानी कि 9 जो है वो फीमेल है। अब क्वेश्चन में हमें बोला है इफ 40% ऑफ द टोटल मेल्स आर इलिटरेट, तो इस 11 इसको एक काम करते हैं यहाँ पे 0 0 और कर लेते हैं, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि 40% मेल्स जो है वो इलिटरेट है, अनपढ़ है, एंड 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, और इन फीमेल्स में से 40%
लिटरेट हैं। तो बताइए व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स एंड मोर देन डेट ऑफ इलिटरेट। मेल्स जो हमें लिटरेट बताने हैं, पढ़े लिखे बताने हैं, और फीमेल्स जो है वो अनपढ़ बताने हैं। तो पढ़े लिखे कितने हो गए, यहाँ पे लिख लेते हैं लिटरेट, और हमें इलिटरेट की रेशो बतानी है। कितनी, लिटरेट और इलिटरेट के बीच में रेशो बतानी है। अब यहाँ पे देखिए 40% मेल इलिटरेट हैं तो 60% कितना होगा, लिटरेट होंगे। ठीक है, यहाँ पे 40% लिटरेट है तो 60% इलिटरेट होंगी। ठीक है, 1100 का 60% अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 60%, 660 रेशो। 900 का 60% करेंगे तो 540, 0 से 0 कट गया 11, 6 9 जा 54। तो कितना कम है, कितना कम है, 2/9। ठीक है, तो 22:2/9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला कि व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मोर देन डेट ऑफ इलिटरेट फीमेल्स। ठीक है, इलिटरेट फीमेल से कितना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ डिक्रीज्ड बाय 15%। तो देखिए अब हमारे पास में शुगर के प्राइस जो है वो उनके क्वेश्चंस आ गए हैं। तो कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। कंसेप्ट क्या है हमारे पास में, कंसेप्ट है एक्सपेंडिचर खर्चा इज इक्वल टू प्राइस इनटू में कंजप्शन। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को लर्न करनी है, हमेशा याद रखनी है, दिमाग में बैठा के रखनी है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू में कंजम्पशन। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यदि हमारे पास में प्राइस बढ़ेगा, क्या होएगा, यदि हमारे पास में प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन जो है वो क्या हो जाती है, कंजम्पशन जो है वो घटेगी। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगी, अगर प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन जो है वो क्या हो जाएगी, कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये छोटा सी बात है, ये हम लोगों को दिमाग में बैठा के रखनी है। यदि किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी सीधी सी बात है, हम लोग कंजम्पशन, उसकी खपत जो होते हैं उसको कम कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास में अभी इस समय फ़िलहाल में टमाटर 60 रुपये किलो हो रहे हैं। ठीक है, 60 रुपये, 60 रुपीज़ पर केजी हो रहे हैं। प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने पे हमने क्या करा, प्राइस बढ़ने पे हम लोगों ने धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खपत को कम कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ हमारे पास में महीने के 5 किलो टमाटर लगते थे, अब हम क्या करते थे, प्राइस बढ़ गया भैया धीरे धीरे कम करके डालो, तो हम 2 ही डाल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन खपत घटेगी, प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगी। ठीक, और ये जो होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोगों को इजीली समझ में आने लग जाएगा। क्वेश्चन हमें बोलता है प्राइस ऑफ शुगर हैज़ डिक्रीज 15%। शुगर के जो प्राइस है, शुगर का जो रेट है उसमें 15% की 15% जो है वो प्राइस कम हो गया है। ठीक है, प्राइस कम हो गया है। व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन, कितने परसेंट इंक्रीज करे कंजम्पशन को, कि जो एक्सपेंडिचर जो वो खर्चा करता था, अगर 100 रुपये में पहले 5 किलो चीनी आया करती, अब ठीक है, तो अब प्राइस घटने पे कितनी चीनी आएगी, कि इसी 100 केजी में हम लोगों को एक्सपेंडिचर को बढ़ाना भी नहीं है, कोई भी चेंज नहीं करना, और ये जो चीनी 5 किलो आती थी अब कितनी ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को इसमें बतानी है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 15% की वैल्यू कितनी होती है, 15% की वैल्यू कितनी होती है, 15% की वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, 3/20। शुगर का प्राइस यदि पहले कितना था 20%, और 20% से कितना घट के हो गया 17, तो कंजम्पशन क्या होगी, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्राइस और कंजम्पशन आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और प्राइस कंजम्पशन पहले यदि 17 थी तो कंजम्पशन को अब बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यदि ये +-3 हुआ है तो ये +3 होगा। ठीक है,
तो कंजम्पशन कितनी बढ़ेगी, 3/17। 3/17 का मतलब कितना होता है, इंटू में 100, 300/17 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अ पर्सन इंक्रीजेज हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय 42.84% बिकॉज द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने अपने जो शुगर की जो कंजप्शन है, शुगर की जो खपत है, उसको 42.84% क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, शुगर का जो प्राइस है उसमें वो उसका शुगर का प्राइस घट गया है। ठीक है, शुगर के प्राइस घटने से शुगर जो है वो पहले जितने रुपए में लेके आता था अब उतने में ज़्यादा आएगी। ठीक, तो बताइए फाइंड x % बताना है, शुगर का प्राइस कितने % घटा है। शुगर का प्राइस देखिए 42.84% की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 3/7। ठीक है, 3/7 आप लोग करके देख लेना। 1/7 की वैल्यू होती है 14.28%। ठीक है, कितनी होती है, 14.28%। तो इसके अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14×3 = 42 होता है। सीधा सीधा बात आ गई यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 42.84% की वैल्यू है 3/7। कंजम्पशन कितनी है, ठीक है, कंजम्पशन यदि हमारे पास में पहले 7 थी तो अब बढ़ा के हम लोगों ने कितनी कर दी, 10 कर दी। तो कितनी बढ़ी है हमारे पास में, 3 बढ़ गई। तो शुगर का प्राइस कितना घटेगा, ठीक है, शुगर प्राइस शुगर मतलब कंजम्पशन और प्राइस जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो प्राइस को भी हमें 3 घटाना पड़ेगा। ठीक है, 3 कितना घटाना पड़ेगा, यदि शुगर का प्राइस हमारे पास में पहले 10 था और अब कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। अब कितने में से, पहले 10 था, इंटू में 100, 0 से 0, 30% जो है वह शुगर का प्राइस कम हो गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंजम्पशन और प्राइस जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको याद रखना। जितना कंजम्पशन प्राइस घटेगा उतना ही कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के। इफ x इज इंक्रीज बाय 37.5%, यदि x जो है वो 37.5% बढ़ जाता है तो बताइए फाइंड परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू में कितना % चेंज हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 37.5% की वैल्यू कितनी होती है, 3/8 कितनी होती है, 3/8, क्योंकि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 की वैल्यू आप लोगों को सभी को पता है 16.66%। ठीक है, 16.66% इसकी वैल्यू होती है, सॉरी 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। ठीक है, 1/8 की वैल्यू यदि 12.5% है तो 3/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12×3 = 36, सीधा सीधा ये हो गया, 5×3 = 15। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 37.5%। क्वेश्चन नंबर में साफ साफ बोला है x की वैल्यू 8, x जो है वो 37.5% बढ़ गया है, पहले 8 था तो अब कितना हो गया, 11। ठीक है, 11 हो गया है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 11:8 हो जाएगा। कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, यहाँ पे कितना घट गया, 3 घट गया, कितने में से, 11 में से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 27% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करे। ठीक है, आज ये